कानून की दुनिया सिर्फ बड़े बड़े फैसलों और मोटी मोटी किताबों से ही नहीं बनती। नहीं, इसकी असली ताकत तो इसकी नींव में छिपी होती है, यानी इसकी परिभाषाओं में। तो आज हम भारत के नए साक्ष्य कानून यानी एविडेंस लॉ की इसी नींव को जरा कुरेद कर देखेंगे और समझेंगे कि न्याय की ये जो पूरी इमारत है वो असल में किन शब्दों पर टिकी है। अच्छा, एक सवाल मन में आता है। कोई भी लीगल सिस्टम हो, उसे असल में कौन सी चीज है जो एक साथ बांध कर रखती है? ज्यादातर लोग शायद कहेंगे कि भाई सख्त कानून होते हैं या फिर जजों के बड़े बड़े फैसले। लेकिन असली जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा सरल और गहरा है, और वो है उस कानून में इस्तेमाल हुए शब्दों की परिभाषाएं। जी हां, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 यानी इसका डेफिनेशन क्लॉज वही नींव है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कानून की इस छिपी हुई रीढ़ के महत्व को समझेंगे। फिर देखेंगे कि आखिर साफ साफ परिभाषाएं इतनी जरूरी क्यों हैं और इस कानून के सबसे मुख्य आधार क्या हैं। इसके बाद हम डिजिटल युग में सबूतों की बदलती दुनिया में गोता लगाएंगे और जानेंगे कि अदालतें तथ्यों का मूल्यांकन कैसे करती हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि ये सब मिलकर न्याय की नींव को कैसे मजबूत बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अधिनियम की धारा 2 को कानून की रीढ़ क्यों कहा जाता है? आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, ये परिभाषाएं सिर्फ शब्दों की एक लिस्ट नहीं है। असल में ये वो सिद्धांत हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं जो कानून को उसका ढांचा और उसकी मजबूती देते हैं। अगर ये न हो तो पूरा का पूरा अधिनियम ताश के पत्तों के घर की तरफ बिखर जाएगा। तो सवाल उठता है कि एक अलग से परिभाषाओं का सेक्शन बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका असली मकसद क्या है? जरा सोचिए, अगर हर वकील और हर जज एक ही शब्द का अलग अलग मतलब निकालने लगें तो क्या होगा? कंफ्यूजन, और कुछ नहीं। धारा 2 इसी कंफ्यूजन को रोकती है। ये पक्का करती है कि कानून की व्याख्या मतलब उसका इंटरप्रिटेशन हर जगह एक जैसा हो, जिससे अदालती कार्यवाही में कोई भ्रम न रहे। ये नियमों को लगातार लागू करने में गाइड करती है, और सबसे जरूरी बात, ये कानून को आज की डिजिटल दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लायक बनाती है। चलिए अब उन बुनियादी शब्दों को समझते हैं जिन पर पूरा साक्ष्य कानून, पूरा एविडेंस लॉ खड़ा है। ये इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है तथ्य यानी फैक्ट। अब कानून की नजर में तथ्य का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं या छू सकते हैं, जैसे कोई कुर्सी या कोई हथियार। नहीं, इसका मतलब वो भी है जो किसी के मन में चल रहा है, जैसे किसी का इरादा, कोई राय या कोई भावना। इसे ऐसे समझते हैं, भौतिक तथ्य यानी फिजिकल फैक्ट्स वो हैं जो असल दुनिया में मौजूद हैं, जिन्हें हम अपनी इंद्रियों से, अपने सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, जैसे कि टेबल पर रखी एक चाबी। वहीं मानसिक तथ्य यानी मेंटल फैक्ट्स किसी के मन की स्थिति है, जैसे उस चाबी को उठाने का इरादा। और कानून की नज़र में ये दोनों ही तथ्य हैं। अब अगला शब्द है साक्ष्य यानी एविडेंस। बहुत सिंपल है, ये वो जरिया है, वो माध्यम है जिससे किसी तथ्य को साबित किया जाता है। और यही परिभाषा तय करती है कि अदालत किन चीजों को सबूत मान सकती है और किन्हें नहीं, चाहे वो किसी गवाह का बयान हो या किसी भी तरह का दस्तावेज। और हाँ, ये जो दस्तावेज शब्द है ना, यहीं पर यह कानून 21वीं सदी में एक जबरदस्त छलांग लगाता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, कानून ने वाकई एक लंबा सफर तय किया है। औपनिवेशिक दौर में सबूत का मतलब था कागज के दस्तावेज और जुबानी गवाही, बस। लेकिन 2023 का ये नया अधिनियम आज की टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से अपनाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब से ईमेल, सीसीटीवी फुटेज, सर्वर लॉग्स और हर तरह का डिजिटल डेटा, ये सब कानूनी तौर पर सबूत माने जाएंगे। ये कानून को आज के दौर के लिए रेलेवेंट बनाने की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। तो ठीक है, अब हमारे पास हर तरह के सबूत हैं, पारंपरिक भी और नए डिजिटल भी। लेकिन सवाल यह है कि अदालत ये कैसे तय करती है कि कोई बात साबित हुई या नहीं। इसके लिए कानून कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड्स देता है। कानून इस मामले को सिर्फ जज के भरोसे नहीं छोड़ता, बल्कि ये 3 साफ साफ श्रेणियां देता है: साबित हुआ, साबित नहीं हुआ और सबूत नहीं मिला। और इन सब का आधार क्या है? आधार है एक विवेकपूर्ण व्यक्ति का स्टैंडर्ड। मतलब, क्या एक आम समझदार इंसान पेश किए गए सबूतों को देखकर उस बात को सच मानेगा? यही पैमाना न्यायिक फैसलों को सिर्फ किसी की राय पर आधारित होने से बचाता है और उसे एक ऑब्जेक्टिव ढांचा देता है। और इन स्टैंडर्ड्स का असर सीधा मुकदमों के नतीजों पर पड़ता है।
सबूत का बोझ किस पर होगा, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, और केस कौन जीतेगा या कौन हारेगा, ये सब कुछ इन्हीं परिभाषाओं पर टिका होता है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे शब्द कानून का एक बड़ा और मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि न्याय की असली नींव क्या है। इस पूरे विश्लेषण का जो सार है वो सोर्स मटेरियल के इस एक वाक्य में छिपा है। धारा 2 वास्तव में साक्ष्य के कानून की रीढ़ है, जो पूरी की पूरी कानूनी संरचना को बनाए रखती है। बिल्कुल सीधी और सटीक बात। सोचिए, बिना इस मजबूत रीढ़ के क्या होगा? न्याय का पूरा सिस्टम लड़खड़ा जाएगा, फैसले मनमाने होंगे और किसी को ये यकीन नहीं होगा कि सच की जीत होगी। इसीलिए ये धारा एक अच्छी तरह से काम करने वाले कानूनी सिस्टम के लिए अनिवार्य है। इसके बिना काम नहीं चल सकता। और आखिर में एक सवाल जो भविष्य की ओर इशारा करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और भी तेजी से आगे बढ़ेगी, हमारे कानून की इस रीढ़ को न्याय को सहारा देने के लिए और कैसे कैसे बदलना होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।